नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में। अगर आपको डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस भरी कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है आधी रात की वीडियो कॉल। एक ऐसी वीडियो कॉल जिसे रिसीव करने के बाद एक लड़के की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो लाइट धीमी कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। आर्यन दिल्ली में अकेला रहता था। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह फ्रीलांस काम भी करता था। उसकी आदत थी कि वह देर रात तक जागता रहता था। एक रात लगभग 2:30 बजे वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। अचानक उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर लिखा था अननोन यूजर। आर्यन ने कॉल काट दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आई। उसने फिर काट दी, फिर तीसरी बार। अब उसे गुस्सा भी आ रहा था और जिज्ञासा भी। इस बार उसने कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन खुली। सामने एक अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आर्यन बोला, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। फिर कैमरा धीरे धीरे उस व्यक्ति के करीब जाने लगा। जैसे ही चेहरा दिखाई दिया, आर्यन के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया था। वह चेहरा बिल्कुल उसी का था, जैसे कोई उसकी कॉपी हो। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। स्क्रीन वाला आदमी बोला, आखिर तुमने कॉल उठा ही ली। आर्यन ने तुरंत कॉल काट दी। उसने खुद को समझाया कि यह कोई मजाक होगा, लेकिन तभी फोन पर एक मैसेज आया। कॉल क्यों काट दी? आर्यन चौंक गया। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, पीछे मत देखना। मैसेज पढ़ते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ पल तक वहीं बैठा रहा, फिर हिम्मत करके पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके फोन पर एक फोटो आई। फोटो उसी कमरे की थी और उसमें आर्यन उसी कुर्सी पर बिठाई दे रहा था। फोटो अभी अभी ली गई थी। अब उसके शरीर में डर दौड़ गया। उसने कमरे का दरवाजा चेक किया, खिड़कियां बंद करी। कोई अंदर नहीं आ सकता था। फिर यह फोटो किसने ली? उसी समय वीडियो कॉल फिर आने लगी। कांपते हाथों से उसने रिसीवर को उठाया। इस बार स्क्रीन वाला आदमी हंस रहा था। वह बोला, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अगले दिन आर्यन ने अपने दोस्त रोहन को सारी बात बताई। रोहन हंस पड़ा, भाई कोई प्रैंक कर रहा है। दोनों ने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर मौजूद नहीं था, जैसे वह किसी डेटाबेस में ही नहीं था। रात हुई, फिर 2:30 बजे कॉल आई। इस बार स्क्रीन पर एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। कैमरा धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ रहा था। कब्र पर लिखा था आर्यन शर्मा। आर्यन की जन्म तिथि सही थी और मृत्यु की तारीख कल की थी। उसकी सांसें रुक गईं। वह चिल्लाया, कौन हो तुम? स्क्रीन वाला आदमी मुस्कुराया, मैं तुम हूं, लेकिन भविष्य से। अगले दिन आर्यन ने शहर छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा शायद जगह बदलने से सब खत्म हो जाएगा। वह ट्रेन में बैठ गया, लेकिन ट्रेन चलते ही फोन बजा। फिर वही वीडियो कॉल। स्क्रीन पर ट्रेन का वही डिब्बा दिख रहा था और कैमरा धीरे धीरे उसकी सीट की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई उसे लाइव देख रहा हो। आर्यन ट्रेन से उतर गया। वह डर चुका था। उसने फोन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद नहीं हो रहा था। स्क्रीन बार बार खुलती जा रही थी और एक और मैसेज आया, भाग नहीं सकते। उस रात उसने एक होटल में कमरा लिया। कमरे का नंबर था 230। उसी समय उसे याद आया
कि हर कॉल इतने ही बजे आती थी। उसके शरीर में दर्द दौड़ पड़ा। रात के ठीक 2:30 बजे टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही आदमी दिखाई दिया। इस बार वह पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने कहा, कल तुम्हारी मौत होने वाली है, लेकिन मैं उसे रोक सकता हूँ। आर्यन ने पूछा, कैसे? वह बोला, जहां से यह सब शुरू हुआ था वहां जाओ। 5 साल पहले आर्यन और उसके दोस्त एक पुराने खंडर में गए थे। वहां उन्होंने एक अजीब सी रस्म देखी थी। डर के कारण वे भाग गए थे। उसके बाद कभी उस जगह नहीं गए। अगली शाम वह उसी खंडर में पहुंचा। जगह सुनसान थी। चारों तरफ टूटी दीवारें थी। बीच में एक पुराना कमरा था। कमरे के अंदर जाते ही उसका फोन बज उठा। स्क्रीन वाला आदमी बोला, याद है? अचानक आर्यन को सब याद आ गया। उस रात उन्होंने एक पुराना दर्पण तोड़ा था और स्थानीय लोगों ने कहा था कि वह दर्पण शापित था। कमरे के कोने कोनों में वही टूटा हुआ दर्पण पड़ा था, जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। स्क्रीन वाला आदमी बोला, तुमने मुझे उसी रात आजाद किया था। आर्यन समझ नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी परछाई, तुम्हारा दूसरा रूप। अचानक दर्पण के टुकड़े चमकने लगे। कमरे का तापमान गिर गया। चारों तरफ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। आर्यन भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। फोन की स्क्रीन पर आखिरी बार वीडियो कॉल खुली। इस बार स्क्रीन वाला आदमी दर्पण से बाहर निकल रहा था, धीरे धीरे, कदम दर कदम। और फिर वह असली दुनिया में आ गया। अब कमरे में 2 आर्यन खड़े थे, एक असली, एक परछाई। परछाई मुस्कुराई और बोली, अब मेरी बारी है जीने की। अचानक सारी लाइटें बुझ गई। कमरे में आर्यन की चीख गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस को खंडर में कोई नहीं मिला। सिर्फ एक टूटा हुआ फोन पड़ा था। फोन की स्क्रीन पर एक नया वीडियो कॉल नोटिफिकेशन चमक रहा था, अननोन यूजर कॉलिंग। और उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक लड़के के फोन पर रात 2:30 बजे एक वीडियो कॉल आई। तो दोस्तों, ये कहानी ख़त्म हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी ही कहानियाँ अगर आपको सुननी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।